बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोग को बीच में हम अनुच्छेद नंबर 55 का लेक्चर लेकर आए थे, जिसमें बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैं आपको पूरी सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का हम प्रयास किए थे। आई होप वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आज अनुच्छेद नंबर हम 56 देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 56 में क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 57 क्या कहता है, इन चीजों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का पदावधि। राष्ट्रपति का पदावधि मतलब यह हो गया कि राष्ट्रपति अपना पद में कितना समय के लिए रहेगा। जैसे एक वार्ड बन जाता है गांव के, तो गांव का वार्डवा कितना दिन तक के लिए रहता था, 5 साल के लिए। मुखिया कितना समय के लिए रहता था, मुखिया वो रहता है 5 साल के लिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री भी रहता है 5 साल के लिए। इसी तरह से बाबू अनुच्छेद नंबर 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कितना साल के लिए अपना पद में रहेंगे। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए रहेगा। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए रहेगा राष्ट्रपति। सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रपति कितना साल के लिए रहेगा? तो राष्ट्रपति रहेगा 5 साल के लिए अपना पद धारण किए रहेंगे। 5 साल के बाद फिर वो चुनाव लड़ा जाएगा और फिर चुनाव के बाद दूसरा राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 56 में कहा गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट एक भी कहा गया कि राष्ट्रपति पद का त्याग देने के लिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई वार्डे है, जब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, तो उनकी जो त्याग देने का जो प्रक्रिया होता है कुछ अलग होता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति अपना बाबू, राष्ट्रपति के ऊपर पता मान लो पूरा एलिगेशन लग रहा है, बार बार एलिगेशन लग रहा है, राष्ट्रपति को कुछ ऐसी इच्छा आ गया कि उसको बाबू पूरा विदेशी से ज़्यादा प्यार हो गया, विदेशी लोगों से ज़्यादा प्रेम हो गया, विदेशी से ज़्यादा उसको लगाव हो गया, तो वैसे में वो सोचेगा कि यार भारत का जो है ना राष्ट्रपति का पद को मैं धारण को हटाता हूँ, मैं अपना दूसरा कुछ करने वाला हूँ। तो ये हो सकता है इसका मर्जी अगर ना रहे राष्ट्रपति को अपना पद में रहने का, तो राष्ट्रपति अपना पद को अगर त्याग देना चाहते हैं, या तो बीमारी से वो ग्रस्त है, वो लड़ रहे हैं बीमारी से, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति जो है अपना पद को त्याग देने के लिए वो जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र को देगा। अब उपराष्ट्रपति के पास जैसे ही त्याग पत्र जाएगा, राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, कि हम जो है अपना राष्ट्रपति के पद से जो है त्याग दे रहे हैं। अब जैसे इस चीज को पढ़ेंगे बाबू उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति चला जाएगा लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा में इस बात को तुरंत ले जाकर फॉरवर्ड कर देगा कि राष्ट्रपति जो है अपना पद को जो है त्याग देना चाह रहा है। ठीक ना। अब बाबू पूरा संसद में पूरा वहां चर्चा चलेगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां कुछ वोटिंग की प्रक्रिया होता है, जो अनुच्छेद नंबर 61 में आपको बताएंगे। कितना लोग जो है चाहेंगे ताकि वो पूरा अपना राष्ट्रपति के पद से हट सकता है, उन टोटल चीज को अनुच्छेद नंबर 61 में बताएंगे। लेकिन पहले क्या है कि राष्ट्रपति अपना पद को त्याग देना चाहता है, तो त्याग देने के लिए उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और ये त्याग पत्र जाकर राज्यसभा में देगा, लोकसभा में देगा, फिर वहां डिसाइड करेगा, तब जाके पूरा तरह से अपना राष्ट्रपति का पद से वो नियुक्ति, मतलब जो है राष्ट्रपति का पद से त्याग दे सकता है, वरना ऐसे नहीं दे सकता। अगला क्या, महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या भैया? अगर कोई राष्ट्रपति अगर कोई बदमाशी करता है, जैसे बदमाशी क्या, अगर वो भारत के संविधान का जो है उल्लंघन करता है, भारत के संविधान को पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है, तो वैसे कंडीशन में जो है उसको जो है राष्ट्रपति का पद छीन लिया जाएगा, महाभियोग से हटा दिया जाएगा। या तो वो राष्ट्रपति विदेशी का ज्यादा प्रेम जाल में फंस गया है, विदेशी का संविधान में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, विदेशी के लोगों में बहकावे में ज्यादा आ गया है, तो वैसे कंडीशन में महाभियोग के द्वारा उसे राष्ट्रपति का पद से हटा दिया जाता है। इसीलिए कोको राष्ट्रपति बाबू अगर दूसरा देश से, अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जा रहा है महाभियोग के द्वारा, क्योंकि उनको प्रेम आ गया होगा है ना दूसरे देश के लिए, इसलिए जो उसको हटा दिया गया। तो इसी तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया। इस तरह से जो है अगर कोई राष्ट्रपति अगर संविधान को नहीं मानता है, संविधान को धज्जियां उड़ाता है, तो अतिक्रमण के द्वारा, महाभियोग के द्वारा उसे जो हटा दिया जाएगा, है ना। या तो फिर अगर संविधान को नहीं मानता है तो या तो विदेश के लोगों से ज्यादा प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है। महाभियोग क्या होता है वो अनुच्छेद नंबर 61 में आपको बताएंगे किस तरीके से जो है हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक दूसरा आ ना जाए। भैया मतलब देखिए, कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है कोई साल में कि चुनाव 5 साल में होना चाहिए, लेकिन 5.5 साल हो जाता है ना, 6 साल भी होने लगता है कभी कभी। तो वैसे कंडीशन में चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाया, या तो देश में कुछ ऐसी हो गई कंडीशन, जैसे कोरोना वायरस वाला समय आ गया था। अब वैसे में अगर मान लो चुनाव नहीं होता है तो समय तो टाला जाएगा,
तो वैसे कंडीशन में तब तक वो राष्ट्रपति अपना पद पे बैठा रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति आ ना जाए, तब तक वो अपना पद में धारण करते रहेंगे, ठीक ना। ये तो सिंपल है कि सरकारी नौकरियों में भी कोई अगर कर रहा है बाबू, कोई अगर एसपी डीएसपी कोई भी हो सरकारी लोक सेवक, वहाँ तब तक वो बैठल रहता है जब तक दूसरा ना आ जाए काम करने के लिए, वरना पता चलेगा कि जनता जो है घूम रहा है, पूरा घूम रहा है ऑफिस, वहाँ मिलियन रहा है कोई काम करने, जनता चला जाएगा बाबू पूरे तरह बाढ़ में। इसीलिए वहाँ तब तक वो व्यक्ति बैठा रहता है वो ऑफिस में जब तक दूसरा नेका ना आ जाए वहाँ पर लोक सेवक कर्मचारी। इसी तरह से राष्ट्रपति तब तक बैठा रहता है अपना पद में जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा जीत के ना आ जाए, ठीक है। अगला अनुच्छेद नंबर देखिए क्या कहता है 57। अनुच्छेद नंबर 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, इसमें क्या कहा गया, एक बार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया तो वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया क्या दूसरा बार राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो है आप दोबारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जो टर्म एंड कंडीशन वो नियम और शर्त को अगर पूरा करते हैं तो आप फिर से जो है चुनाव के लिए जो है खड़ा हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वो तो हम 55 में बताएं, 56 में आपको बताया कि राष्ट्रपति के पदावधि कितना समय तक जो अपना पद में बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे, आने के 5 साल तक बैठा रहेगा। राष्ट्रपति पद का त्याग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर उपराष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ चर्चा करेगा, तब जो उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग से हटाया जा सकता है कब, जब किसी उस कंडीशन में हटाया जा सकता है जब कोई राष्ट्रपति जो है विदेशी के प्यार मोहब्बत में फंस गया हो, यानी कि विदेशी का ज़्यादा लालच पड़ गया हो, या तो फिर मतलब राष्ट्रपति अगर संविधान को उल्लंघन करता हो तो हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण करते रहेंगे जब तक दूसरा आ ना जाए, ठीक ना, तब तक धारण करते रहेगा अपना पद को जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए। इसके बाद पुनः निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 57 में पुनः निर्वाचन आने के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से खड़ा हो सकता है। कोई जरूरत नहीं कि एक बार खड़ा हुआ दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है, दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इतना भयानक चीज़ लिखा है, इतना अच्छा लिखा है कि मतलब कि इस देश का एक छोटा नागरिक से लेकर राष्ट्रपति के लिए सबके लिए बराबर कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को बाबू त्याग उसको हटाया नहीं जा सकता है, जिसके मुखिया लोग बदमाशी करता है उसको हटा दिया जाता है, नहीं, कोई एसपी डीएसपी को गलती है उसको भी हटा दिया जाता है। वही वो राष्ट्रपति बने गई थी तोरा ना हटाया जीतोगी, तुमको भी हटाया जा सकता है, आपको भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये महाभियोग से हटाया जा सकता है 2 कंडीशन से। मतलब कोकरो लिए कानून सबके लिए बराबर करके दे दिया है। यही है भारत का इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, यही है भारत का बराबरी का अधिकार, यही है बराबरी सभी के लिए कानून सेम बराबर, कोकरो लिए कम और ज़्यादा ना, ठीक है। तो ये हो गया साथियों मतलब अनुच्छेद 56 57, ठीक है। आई होप आज की इस वीडियो में इतनी ही। वीडियो अगर अच्छा लगे होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर करिएगा।